हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है परा और अपरा विद्या। पराशर मुनि ने ऋषि मैत्रेय से कहा, मैत्रेय जी, बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को जानकर ज्ञान वैराग्य द्वारा आत्यंतिक लय को प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक ताप शारीरिक और मानसिक भेद से दो प्रकार का है। इसमें से शारीरिक दुख अनेक प्रकार के हैं, जैसे ज्वर, शूल, कुष्ठ, जलोदर आदि। और मानसिक दुख है काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ इत्यादि। द्विजश्रेष्ठ इन विविध दुखों को आध्यात्मिक ताप कहते हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य आदि भूत प्राणियों से जिन दुखों की उत्पत्ति होती है उनका नाम आदि भौतिक ताप है। सर्दी, गर्मी, वायु, अनावृष्टि आदि जो दुख उत्पन्न होते हैं उनको आदि दैविक ताप कहते हैं। मुनिराज, इसके अतिरिक्त गर्भवास, जन्म, जरा, अज्ञान, मृत्यु और नरक आदि में हजारों प्रकार के दुख हैं। गर्भ का दुख सहन करने के बाद भी जब जीव आता है तो उसका अंतःकरण ये नहीं सोचता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा और मेरा क्या स्वरूप है आदि वो कुछ भी नहीं जानता। मैं किस बंधन से संसार कारागार में कैद हूँ, इसका कोई कारण है या बिना ही कारण मुझे यह दुखों की राशि भोगनी पड़ती है। किस कार्य में क्या दोष तथा क्या गुण है, ऐसी अनेक चिंताओं से ग्रस्त वह शिशु पशु के समान मूढ़ मनुष्य अज्ञानवश नाना प्रकार के भोग भोगते हैं। अज्ञान तमोगुण का स्वभाव है, इससे जड़ता उत्पन्न होती है। परंतु मूर्ख मनुष्य जड़ता की अधिकता से क्रमशः कर्म लोप कर देते हैं, जिससे नरकों की प्राप्ति होती है और मूर्ख मनुष्य इस लोक और परलोक में केवल दुख ही भोगते हैं। जवानी अज्ञान जनित जड़ता और प्रमाद में बीत जाती है। तदंतर देह के जरा जर्जरित होने पर अंग शिथिल हो जाते हैं, दांत गिर पड़ते हैं, मांस ढीला होकर स्नायु और नाड़ियों से ढक जाता है, शरीर सदा कांपने लगता है, जठराग्नि मंद हो जाती है और तब तक वह अंधप्राय मनुष्य बहुत ही कष्ट से उठने, बैठने, सोने और चलने फिरने में समर्थ होता है और उसके मुंह से हमेशा लार ही टपका करती है। इंद्रियों पर अधिकार न रहने से वह मृत्यु के समीप पहुंच जाता है। उस समय उसे अनुभूत पदार्थों का भी स्मरण नहीं रहता। उसकी पवित्रता जाती रहती है, परंतु आहार विहार की तृष्णा बनी रहने से घर परिवार के लोग उसकी हंसी उड़ाते और उसे अपने लिए क्लेश का कारण समझने लगते हैं। यों कष्ट सहते सहते मृत्यु काल आ जाता है। तब गला घुटने लगता है और हाथ टूट से जाते हैं, बार बार मूर्छा होने लगती है। ऐसी अवस्था में वह मेरे धन का क्या होगा, मेरे पीछे मेरे स्त्री पुत्रों की क्या दशा होगी, मेरे नौकरों की क्या हालत होगी। इस प्रकार की ममता जनित चिंता से व्याकुल हो जाता है। उस समय वह भीषण यंत्रणा से बारंबार हाथ पैर पीटता है। गले में कफ अटक जाने से घुर घुर शब्द होने लगता है। मृत्यु समय प्राणियों को इस प्रकार के अनेक कष्ट होते हैं। मृत्यु के बाद पापी मनुष्यों को यमदूत बांधकर अनेक तरह से पीड़ा देते हैं। नाना प्रकार के भयंकर मार्ग देखने पड़ते हैं। फिर यमराज के दर्शन होते हैं। यमदूत जलते हुए कढ़ाई में डाल देते हैं और बाघ के मुख में डाल देते हैं। इस प्रकार नारकी जीवों की नरकों में नाना प्रकार से इतनी यातना दी जाती है कि जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। द्विजराज, केवल नरक में ही दुख है सो बात नहीं है। स्वर्गवासी पुण्यात्मा पुरुष भी पतन के भय से सदा दुखी ही रहते हैं।
इस प्रकार कर्म फल भोगने पर जीव फिर गर्भ में आकर जन्म ग्रहण करता है और पुनः उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मैत्रेय, जो सब पदार्थ मृत्यु को मनुष्य को पहले प्रीतिकर मालूम होते हैं, वे ही परिणाम में दुख के कारण हो जाते हैं। स्त्री, स्वामी, घर, धन, परिवार आदि द्वारा मनुष्य को जितना क्लेश होता है, सुख उसकी उपेक्षा बहुत ही थोड़ा हुआ करता है। इन सब दुख रूप सूर्य के ताप से मनुष्य को मुक्ति रूपी वृक्ष की शीतल छाया को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। अतएव बुद्धिमान पुरुषों को भगवत प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। महामुने, भगवत प्राप्ति में कर्म और ज्ञान दोनों ही हेतु हैं। ज्ञान दो प्रकार का है, एक आगम शास्त्र से उत्पन्न और दूसरा विवेक से। इनमें आगम से उत्पन्न ज्ञान से शब्द भ्रम और विवेक से उत्पन्न ज्ञान द्वारा परम ब्रह्म जानने में आता है। इसी प्रकार विवेक जन्य ज्ञान से परमेश्वर को जान लेने पर संपूर्ण अज्ञान नष्ट हो जाता है। मनु महाराज ने कहा है, ब्रह्म दो प्रकार का है, प्रथम शब्दमय और दूसरा परम। शब्द ब्रह्म का ज्ञान हो जाने के बाद पर ब्रह्म का होता है। विद्या भी कर्म और ज्ञान रूप से दो प्रकार की होती है। ऋग्वेद आदिमय विद्या ही परा विद्या है। अव्यक्त, अजर, अचिंत्य, नित्य भूत समूह का बीज रूप होने पर भी अकारण और व्यापक सभी रूपों में मुनिगण ज्ञान चक्षु से जिसका दर्शन करते हैं, वही पर ब्रह्म है। मोक्ष की इच्छा वाले पुरुष उसी का ध्यान करते हैं। परमात्मा की इसी मूर्ति को भगवान कहते हैं। भगवान शब्द इस आदि और अक्षर परमात्मा का ही वाचक है। इसी प्रकार से मुनियों को जो तत्व ज्ञान होता है, वही परम और वेदमय है। द्विज, यह परब्रह्म शब्द से अगोचर होने पर भी उसकी पूजा के लिए भगवत शब्द द्वारा उसका कीर्तन किया जाता है। विशुद्ध और समस्त कारणों के कारण महाविभूतिशाली उस पर ब्रह्म में भी भगवत शब्द का प्रयोग होता है। भगवत शब्द में भ के दो अर्थ हैं, सबका भरण करने वाला और सबका आधार। ग का अर्थ है गम्यता और सृष्टा। दोनों अक्षर मिलने से भक बनता है। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को भक कहते हैं। वह अक्षर का अर्थ यह है कि अखिल जगत के आत्मभूत इस परमात्मा में ही सब भूत प्राणी निवास करते हैं। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार के अर्थ वाला यह महान भगवत शब्द पर ब्रह्म स्वरूप वासुदेव के सिवा अन्य किसी के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। उस परब्रह्म से ही भगवत शब्द की सार्थकता है। वह समस्त भूतों की उत्पत्ति, प्रलय, अगति, गति और विद्या अविद्या को जानता है। इसी से उसे भगवान कहते हैं। वह परमात्मा सब भूतों में निवास करता है और सबके आत्म स्वरूप उस वासुदेव में ही सब भूत निवास करते हैं। समस्त भूत प्राणी उनमें निवास करते हैं और वही समस्त भूतों में जगत के धाता विधाता रूप से विराजमान है। इसीलिए उस प्रभु का नाम वासुदेव है। महामुनि, वह परमात्मा स्वयं संपूर्ण आवरणों से मुक्त रहकर अखिल विश्व के आत्म रूप से सब भूतों की विकार, गुण, प्रकृति, दोष आदि त्रिभुवन में जो कुछ भी है, सब में व्याप्त हो रहा है। समस्त कल्याण गुण स्वरूप वह परमात्मा अपनी शक्ति के कण मात्र से संपूर्ण भूत प्राणियों को आवृत कर अपनी इच्छा से अनेक प्रकार के रूप धारण करके जगत का अनंत कल्याण कर रहा है। जो तेज, बल, ऐश्वर्य तथा महाभूत स्वरूप है, अपने वीर्य और शक्ति का एकमात्र आधार है, परात्पर है, वही सबका स्वामी और सर्वत्र कामी है। वही सर्ववेत्ता और शक्ति स्वरूप है और उसी का नाम परमेश्वर है। जिस ज्ञान के द्वारा इस प्रकार के निर्दोष, विशुद्ध, निर्मल
और एक रूप परमेश्वर को जाना और देखा जा सकता है, वही ज्ञान है और उसी का नाम पराविद्या है। जो इससे विपरीत है सो अज्ञान है और उसी को अपराविद्या कहते हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।